Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 8 of class 6. The name of the chapter is electric current and circuits. देखिए बच्चा, आपने बहुत चीज़ें इलेक्ट्रिक से बनी हुई चीज़ें देखी होंगी. जो भी चीज़ें हैं सब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इलेक्ट्रिक से बनी हुई होती हैं और बिना इलेक्ट्रिक की चीज़ों के अब तो हमारा जो लाइफ है वो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगी. ऐसे हम इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड हो चुके हैं. कैसे हमारे बल्ब चलते हैं, कैसे हमारी टॉर्च जलती है. कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जो कि चलते हैं और मतलब चाबी भरते चलते हैं और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें मतलब क्या होता है उनके अंदर सेल लगा हुआ होता है, बिजली बल्ब जलता है तो कैसे जलता है. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इलेक्ट्रिसिटी. हम इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज़ वेराइटी ऑफ थिंग्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. फैंस, टीवी, कितनी सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो और हम मतलब अपने लाइफ के हर एक डे मतलब डेली हमें इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों से बनी हुई चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे कि फ़ैन है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, कंप्यूटर है. ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं. और इसके लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है. तो मैन है और जो मैन होता है वो मैन मेड से बनी हुई मशीनें, मैन है मैन मेड से बनी मशीनों के सबको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. और डिफरेंट जॉब्स जैसे भी उनके काम होते हैं उसको उसी तरीके के एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि मशीन है, मशीन को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन किस फॉर्म में? पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मशीन को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. और इलेक्ट्रिसिटी इतनी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है जिसके बिना अब हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं हम कर सकते हैं इसके बिना. हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को ही इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है. और थिंग्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी हैव इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दैम. जब उनके अंदर एक करंट गुजरता है तब इलेक्ट्रिसिटी होती है, जब इलेक्ट्रिक करंट उनमें से गुजरता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड करती है हमारे होम्स को. इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक सप्लाई होती है. और दिस पावर हाउस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ आइदर द फॉलोइंग: वाटर, द स्टीम एट वेरी हाई प्रेशर. और ये पावर हाउस इलेक्ट्रिसिटी को जब प्रोड्यूस करते हैं तो कैसे प्रोड्यूस होती है वो, या तो वो वाटर फ्लोर से, फ्लोइंग वाटर से, या फिर वो बहुत हाई प्रेशर पर स्टीम पर करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय रबिंग, जब एक दूसरे से वो रब करी जाती है तब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि व्हेन वी रब टू डिफरेंट मटेरियल्स, हम दो तरीके के डिफरेंट मटेरियल्स लेते हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं. यानी कि एक एग्जांपल के तौर पर हम बता सकते हैं कि जब हम एक अंबर का पीस लेते हैं और एक वूलन क्लॉथ अगर हम लेते हैं, दोनों को आपस में रगड़ते हैं, वूलन क्लॉथ को और एक अंबर पीस को, तो अब क्या होता है, अंबर के अंदर लाइट अट्रैक्ट कर लेता है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट्स के साथ, है ना. जैसे कि जब हम उसके अंदर रगड़ते हैं उसको, अंबर को वूलन क्लॉथ से, तो जो अंबर है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और मतलब वो चार्ज हो जाता है. तो उसके अंदर फिर जो छोटे छोटे तिनके, पंख वगैरह जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो अट्रैक्ट करने लगता है. तो इसका मतलब है कि अंबर क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया है. यानी कि वर्ड स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी या रेस्ट. स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी या रेस्ट. द चार्जेस दैट ट्रेवल अलोंग वायर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रिसिटी दैट पासेस थ्रू द वायर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो चार्जेस जो ट्रेवल करता है वायर से, इलेक्ट्रिसिटी होती है, और इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है वायर से, तब उसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है. ठीक है, यानी कि चार्ज वायर से गुजर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी, और जब इलेक्ट्रिसिटी वायर से गुजर रही है तब इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस, यू नो दैट वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस चार्जिंग और रबिंग विद अदर मटेरियल्स. मतलब अदर डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, तो उसी हिसाब से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होती है. जैसे उसके मटेरियल्स होंगे उसी टाइप से वो इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर होगा. बट द चार्जेस प्रोड्यूस आर नॉट ऑलवेज ऑफ द सेम काइंड. जो चार्जेस होते हैं हमेशा सेम टाइप के नहीं होते हैं. इलेक्ट्रिक चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं. चार्ज डिपेंड करता है कि कैसा चार्ज होना है. जो दो तरीके का चार्ज होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर पर. जैसे कि अगर हम एक ग्लास रोड को रब करते हैं सिल्क से, एक कांच की जो छड़ होती है उसको एक सिल्क से, रेशम जैसे कपड़े पर अगर हम उसको रब करते हैं तो रोड के पास जो होगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो सिल्क होगा उसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. यानी कि हमारे पास एक प्लस और एक नेगेटिव दो तरीके के चार्ज होते हैं. ओके, अब देखते हैं हम सेल क्या होते हैं.
सेल इलेक्ट्रिसिटी को कंटेन करता है कब? जब वो या तो उसके अंदर स्टोर होती है या फिर उसके अंदर केमिकल, अंदर से ही केमिकल स्टोर होता है उससे, या फिर जो पहले से स्टोर होती है उससे सेल इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करता है। एवरी सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट हैज़ टू एंड्स। जितने भी सोर्सेज होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, वो दो एंड उसके होते हैं। वेयर कंडक्टेड वायर्स आर कनेक्टेड, वहां से वायर को कनेक्ट कर लिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और ये जो दोनों एंड होते हैं इनको सेल का टर्मिनल बोला जाता है। जो एंड होते हैं ये, जैसे अगर इनके ये एंड है तो इनको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट इसको बोला जाएगा। दीज टू एंड्स आर कॉल्ड टर्मिनल, सेल के टर्मिनल इनको बोला जाएगा। मेटल कैप के टिप और जिंक, इन दोनों को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स बोला जाता है। यानी कि मेटल कैप को पॉजिटिव बोला जाएगा और जो जिंक वाली होगी उसको नेगेटिव टर्मिनल बोला जाएगा। इसलिए सेल जो है दो एंड रखता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव साइन रखता है, ठीक है। सेल दो तरीके के एंड रखता है, कौन कौन से? पॉजिटिव और निगेटिव। नेक्स्ट है हमारा वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल को डेवलप करता है ग्रेट साइंटिस्ट ने जिसका नाम वोल्टा था 1800 ईस्वी में। इसमें दो तरीके के रोड्स होती हैं, एक जिंक की और एक कॉपर होती है। सॉल्यूशन में दो तरीके की रोड होती है, एक कॉपर और एक जिंक की। और जब इन दोनों रोड्स को कनेक्ट किया जाता है एक मेटल के वायर से, तब इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर बहना। जैसे कि ये दो रोड होती, जैसे कि ये दो रोड होती हैं, ठीक है। किसकी? एक जिंक की है और एक कॉपर की है, और इसको फिर कनेक्ट कर दिया जाता है एक वायर के साथ। इसको एक मेटल का वायर होता है और उसके अंदर उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फिर उसके अंदर फ्लो होने लगता है। नेक्स्ट है हमारा ड्राई सेल। ड्राई सेल में क्या होता है? ये एक्चुअली इम्प्रूव्ड वर्जन है वोल्टेइक सेल का ही एक इम्प्रूव वर्जन है, मतलब उसमें सुधार हुआ है। और इस इम्प्रूवमेंट को बनाया है, इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट करा है वो किसने करा है? फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम जॉर्ज लेक्लेंचे था। 1866 में उन्होंने ये इसको करा था, इंप्रूवमेंट किया था। ड्राई सेल्स में क्या होता है? ड्राई और सेमी सॉलिड इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर होते हैं। और सेल्स जो कि हम किस में यूज करते हैं इन सेल्स का? जो टॉर्च होते हैं, टॉय होते हैं, घड़ी होती है, जो वॉल पर घड़ी लगी हुई होती है, जिनके अंदर भी सेल डलता है, वो ड्राई सेल ही उसके अंदर वो यूज किया जाता है इन सब चीजों में। आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं आप इसको, ड्राई सेल की पिक्चर बनी हुई है। इट कंटेन्स अ जिक कंटेनर हैविंग अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का एक पेस्ट होता है। इसमें क्या होता है? सेंटर में होता है कार्बन रोड होती है जो मेटल कैप से फिट होती है, और उसके चारों तरफ एक मसलिन क्लॉथ उसके चारों तरफ लपेटा जाता है। फिर इसको सेंटर में रखा जाता है और इसके अंदर क्या क्या होता है? एक मिक्सचर होता है कोक पाउडर का, ग्रेफाइट होता है, जिंक क्लोराइड होता है और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है। तो सेल कंप्लीटली सील्ड होता है टॉप से, और जिंक को भी अच्छे से रैप किया जाता है। इस तरीके से रैप किया जाता है कि जो इसका जो बेस होता है सिर्फ वही एक्सपोज्ड हो। तो दो तरीके के जब दो टर्मिनल जैसे कि कार्बन और जिंक किसी ड्राई सेल के अंदर कंटेनर होते हैं, तब वो एक बल्ब से कनेक्ट हो जाते हैं और करंट स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि बल्ब जलने लग जाता है, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर फ्लो कैसे होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जब इलेक्ट्रिक करंट रिफर्ड होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज आता है। यानी कि अगर ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो ये माइनस वाला चार्ज हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है। तो बट फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ऐसे मटेरियल्स में एलो होता है जो कि उसके अंदर से गुजरते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए एक डिवाइस की नीड होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि सेल है, बैटरी है, प्लग पॉइंट्स हैं, ऐसे सोर्सेज की नीड होती है। तो इस तरीके से एक मेटल का वायर, कॉपर मेटल का वायर होना चाहिए और सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम का होना चाहिए एक वायर, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो सके। मतलब कोई एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, चाहे वो कॉपर का हो, एल्यूमिनियम का हो या जिंक का हो। जो कॉपर का वायर होता है वैसे वो एक सस्ता और बहुत चीप और आराम से मिलने वाला होता है, से ज़्यादातर वायर कॉपर के ही बने हुए होते हैं। तो देयर शुड बी अनब्रोकन लूप ऑफ द वायर रनिंग फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सोर्स थ्रू वेरियस अप्लायंसेस बैक टू अदर टर्मिनल ऑफ द
सोर्स। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में देखिए कैसे होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे जलता है। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक ऐसा आउटर केस होता है जो कि मतलब एक ऐसा बल्ब के अंदर एक ऐसा केस होता है जो कि किसका बना होता है, कांच का बना होता है, और एक मेटेलिक बेस पर, ये जो इसके नीचे होता है ये एक मेटेलिक बेस इसके बेस का बना होता है, जो कि नीचे से एक इंसुलेटर से फिक्स होता है। इंसुलेटर क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे हम इसमें इंसुलेटर क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाता उसको इंसुलेटर बोला जाता है। वैसे तो नॉर्मल बल्ब जो होते हैं दो मेटेलिक पॉइंट्स इसके अंदर फिक्स होते हैं, एक इंसुलेटर फिलिंग, और ये किससे कनेक्ट करे जाते हैं, ये किससे, इलेक्ट्रिक सर्किट से ये कनेक्ट करे जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक कोइल्ड स्ट्रेट टंगस्टन इसके अंदर होता है। कोइल्ड जैसे कि देखिए ये ऐसे इस तरीके से कोइल्ड टंगस्टन इसके अंदर होता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए कोइल्ड टंगस्टन है, तो इसके अंदर एक कोइल्ड स्ट्रेट टंगस्टन इसके अंदर ग्लास के अंदर, जो कांच का ग्लास बना हुआ है इसके अंदर फिक्स होते हैं दो टर्मिनल्स के साथ, और जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होती है तब इसका फिलामेंट गर्म हो जाता है और इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि द गैस बल्ब इज इवैक्यूएटेड एंड फिल्ड अप विद केमिकल इनएक्टिव गैस लाइक आर्गन और हीलियम। तो जब ये आप ये वायर इसके अंदर ऐसा टंगस्टन का लगा हुआ होता है, फिर ये जल जाता है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर आता है तो ये बल्ब जल जाता है। दूसरा, इस बल्ब के अंदर जो है कौन सी गैस भरी जाती है, इसके अंदर हीलियम या आर्गन गैस, हीलियम या आर्गन गैस भरी जाती है। तो क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन गैस होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो सब जगह होती है, तो वो ऑक्सीजन गैस को निकाल लिया जाता है और तब उसके अंदर आर्गन या हीलियम गैस भर जाती है। और क्योंकि अगर इसके अंदर ऑक्सीजन गैस हो जाएगी तो वो जल जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जलने में किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हेल्पफुल होती है। तो ऑक्सीजन गैस की वजह से कोई भी चीज़ जलती है, तो अगर ऑक्सीजन गैस इसमें भरी रह जाएगी तो ही बल्ब नहीं जल पाएगा, फट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर से ऑक्सीजन गैस निकालकर आर्गन या हीलियम गैस भर दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक इंटरकनेक्टेड कॉम्बिनेशन होता है कंडक्टर्स का, स्विच का और इलेक्ट्रिसिटी के स्विच का, है ना। तो एक सिंपल सर्किट का एक डायग्राम भी यहाँ दिया हुआ है। देखिए इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये कुंजी होती है जो मतलब उसको दबा दिया जाता है, बंद करो तो बंद कर देते हैं अगर इसको यहाँ से, तो फिर ये चलना शुरू कर देता है, और अगर इसको खोल देते हैं तो फिर अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो करंट बहना बंद हो जाता है, और अगर इसको खोलते हैं, जैसे स्विच होता है, बटन होता है हमारे घर के अंदर, तो उसको खोलते हैं तो करंट शुरू हो जाता है, इससे बल्ब वगैरह जल जाते हैं, बल्ब और पंखे वगैरह, और अगर उसको बंद कर देते हैं स्विच को तो फिर सब चीज़ बंद हो जाती है। तो ऐसे ही ये स्विच होता है, इसको ये बैटरी बोला जाता है, बैटरी बोली जाती है। ये यहाँ पर ये इसको बैटरी बोला जाता है, ये जिसमें एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये लैंप लगा हुआ है, तो इसको चलाएंगे, करंट बहेगा और ये जल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका प्रोसेस है। इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक का सोर्स होना चाहिए, चाहे वो सेल हो या बैटरी हो। इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस होना चाहिए जिससे कि वो इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे अप्लायंसेस होने चाहिए जिससे इलेक्ट्रिक करंट उसमें वर्क करे। एक मेटल का वायर भी होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रिक करंट चारों तरफ, ये इसके चारों तरफ प्रोवाइड हो। एक मेटल वायर भी प्रोवाइड होना चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो। ठीक है, एक स्विच होना चाहिए या फिर एक की होनी चाहिए जो कि रेगुलेट करे इस करंट को सर्किट में। और ये जो करंट होता है फिर सर्किट से फ्लो होता है, जब ये खुलता है तो फ्लो बहता है, और जब ये बंद हो जाता है तो इसका फ्लो बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्विच भी इसमें अंदर होना चाहिए खोलने और बंद करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज व्हेन इट्स बट्स फ्रॉम्स अ क्लोज लूप, अ कंप्लीट सेटअप इन विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो अलोंग अ क्लोज लूप इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जब ये पूरी तरीके से बंद होता है ये लूप, तब इसको इलेक्ट्रिक सर्किट इसको बोला जाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रिक सर्किट केवल तभी बहेगा जब इसके अंदर कोई सेल या दूसरा कंपोनेंट्स कनेक्ट होता है किसी एक अनब्रोकन लूप में, है ना। तो एक एग्जांपल से, जैसे कि टॉर्च है या फिर कोई भी स्टडी का वर्क है जिसमें हमें काम करना होता है, एक एग्जांपल हम लेते हैं टॉर्च का। वन और मोर सेल्स आर यूज टू पावर द टॉर्च, एक या एक से ज़्यादा सेल्स टॉर्च के अंदर पावर यूज़ की जाती है। टॉर्च में एक से ज़्यादा सेल हम यूज़ करते हैं। तो ये एक सर्किट अंदर का एक इनसाइड होता है टॉर्च के अंदर, देखते हैं आप, एक से ज़्यादा सेल इसमें यूज़ करे जाते हैं और इसको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं तब एक छोटा सा बल्ब जो है जल जाता है। जब उसके अंदर एक स्विच लगा होता है, एक स्विच से हम खोलते हैं बंद करते हैं, तो इस तरीके से इसके अंदर करंट बहना शुरू हो जाता है और फिर ये बल्ब जल जाता है।
नेक्स्ट है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, यानी कि वो मटेरियल्स जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा उसको कंडक्टर बोला जाता है। और जिसके अंदर वो नहीं गुजरता तो वो कंडक्टर नहीं होते, अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। देखिए तो जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, गोल्ड है, तो ये एक बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। इनके अंदर करंट, इलेक्ट्रिक करंट बहुत ईजिली फ्लो होता है ना। और कॉपर जो होता है एक इलेक्ट्रिक वायर, ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ कॉपर का ही किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही चीप होता है और ये बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर भी है। इंसुलेटर, इंसुलेटर के बारे में देखिए, सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलो द करंट टू पास थ्रू देम और कॉल्ड इंसुलेटर। जिनके अंदर करंट नहीं जाता है, इलेक्ट्रिक नहीं जाती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है, उसको इंसुलेटर बोला जाता है। जैसे कि रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, ग्लास है, माइका, ये सब इंसुलेटर के ही एग्जाम्पल है। तो अगर इनके अंदर करंट नहीं जाता है तो ये इंसुलेटर होते हैं। तो इसका क्या यूज़ होगा, तो इसका वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ जिनके अंदर करंट जाता है, तो उनको हम पकड़ेंगे कैसे अगर उनके ऊपर इंसुलेटर नहीं होगा, तो इसलिए उनको वहाँ पर इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है। यानी कि इंसुलेटर ये यूज टू कवर इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर करने में जितने भी तार होते हैं उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर जरूर होता है जिससे कि हम उस तार को ईजिली पकड़ सकते हैं, है ना। और जो भी इलेक्ट्रिक टूल्स होते हैं उनके हैंडल भी इंसुलेटर के ही बने हुए होते हैं। रबर ग्लव्स भी यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रीशियंस जब काम करते हैं, इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस में जब वो काम करते हैं तो रबर ग्लव्स का भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आपने पढ़ा किस तरीके से क्या होते हैं इंसुलेटर, कंडक्टर, बैटरी और सेल, ड्राई सेल, वोल्टेज सेल, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।